यूपी के उन्नाव में दलित किशोरी हत्याकांड मामले का मंगलवार देर रात एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि माता-पिता ने पड़ोसियों को फंसाने के लिए बेटी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था। पिता ने बेटी को माइलस्टोन पिलर पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया था और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट की थी। पड़ोसी विधवा से पिता पर बंधक बना शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही थी, जिसके चलते पिता ने फंसाने के नियम से मां को शामिल कर बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। इस पर एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि किशोरी को पिता 3 माह पहले गांव की ही रहने वाली विधवा को नौकरी दिलवाने के बहाने उसे ले गया था। विधवा ने गांव वापस लौटने के बाद किशोरी के पिता ध्रुव पर आरोप लगाया कि फिरोजाबाद ले जाने के बाद कमरे पर बंधक बना रखकर शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता विधवा ने पुलिस में शिकायती पत्र देकर लगातार ध्रुव पर कार्रवाई की मांग उठा रही थी, जिससे ध्रुव गांव के बजाय माखी थाना क्षेत्र के कुरारी कला गांव में रहने लगा था। 3 जून को किशोरी की मां राजरानी मायके गई थी। विधवा व उसके परिजनों को फंसाने के लिए ध्रुव व उसकी पत्नी राजरानी ने बेटी को मारकर फंसाने का षड्यंत्र रच डाला, क्योंकि मृतका किशोरी को दौरा पड़ने से कईयों घंटे बेहोश रहती थी। इलाज करवा कर माता पिता परेशान थे। 5 जून को साले की बाइक लेकर ध्रुव व उसकी पत्नी राजरानी भिखारीपुर रुल गांव पहुंचे, जहां राजरानी को छोड़ने के बाद ध्रुव गांव स्थित दूसरे घर पर रुक गया, जहां ऊपर नीचे 2 कमरे बने हुए हैं। 6 जून को शाम घर पहुंचे और बेटी से कहा कि आलमपुर रितवा गांव में रहने वाली मौसी ने बुलाया है। राजरानी के सामने पति ध्रुव बेटी को लेकर आलमपुर रितवा गांव पहुंचा, जहां उसने माइलस्टोन के पिलर पर बेटी का सिर पटक कर मौत के घाट उतार दिया और पड़ोसियों को दुष्कर्म मामले में फंसाने के लिए बेटी के प्राइवेट पार्ट को भी चोटिल कर दिया। 2 परिवारों में काफी दिनों से चल रहे विवादों के चलते प्रतिशोध लेने को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह घटनास्थल पर ध्रुव के चप्पल पड़े मिले थे, जिसके बाद चप्पल मिलने पर मां राजरानी ने बेटे शिवा को भेज घटनास्थल से चप्पल उठवाकर घर मंगवा लिया था। पुलिस ने पूछताछ की तो राजरानी ने बताया कि बेटी की मौत के बाद से पति ध्रुव के रोने बिलखने के दौरान चप्पल छोड़ आया था, मगर चप्पल रात को ही वह घटनास्थल पर छोड़कर गांव स्थित दूसरे घर चला आया था। इस घटना के बाद पति ध्रुव अपनी बेटी को शाम को ही मां राजरानी के सामने ले गया था। रात पति ध्रुव ने बेटी की हत्या कर दी थी। जानकारी होने के बाद पत्नी राजरानी ने पुलिस को रात में ही बेटी के लापता होने की सूचना दे दी थी, जबकि राजरानी मामले में पूरी तरह से शामिल थी। उधर राजरानी का कहना है कि बेटी के लापता होने की पति ध्रुव को सूचना थी, मगर वह पूरी रात गांव स्थित दूसरे मकान पर मौजूद रहा और जब बेटी का शव मिल गया, उसके बाद वह घटनास्थल पर घर पहुंचा। इस पर इन्होंने जो है प्लानिंग किया, तो उसमें जो है वहां पे भी प्लानिंग हुई, पति पत्नी प्लानिंग इसलिए किया कि जो ये बहू को भगा ले गया, इन लोगों ने प्लानिंग की कि जो है पति ने प्लानिंग की कि हम ऐसा कोई काम कर देंगे जिससे हम इनको फंसा दें।